Assalamualaikum, my viewers and my dear friends. This is me, Salman Hussain Abbasi. So today I have just bring the another topic from the pedagogy. So today my topic is inclusive pedagogy. So inclusive pedagogy की आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। inclusive pedagogy का मतलब क्या होता है और ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी पेडागोजी में। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। वो ये है कि अभी ये बता रहा है व्हाट इज़ इंक्लूसिव पेडागोजी। इंक्लूसिव पेडागोजी है क्या? इंक्लूसिव पेडागोजी इज़ एन अप्रोच, ये एक किस्म की स्टडी है, ये एक फ़िलासफ़ी है विच डज़ नॉट सी द डिफरेंसेस एज अ प्रॉब्लम। और ये किसी भी किस्म के जो इख्तलाफात होते हैं उसको एक मसले के तौर पे नहीं देखती, रादर इट वैल्यूज़ देम एज अपॉर्चुनिटी। और ये आया उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको वैल्यू देते हैं, अहमियत देते हैं और एज अपॉर्चुनिटी टू इनरिच द क्लासरूम एक्सपीरियंस है। और इसको एक किस्म की जो है ना मौका समझते हैं और क्लासरूम की जो एक्सपीरियंस होता है, क्लासरूम का जो एक्सपीरियंस होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है, ये हो गया इंक्लूसिव पेडागोजी का मतलब। अभी ये असातिज़ा के लिए एक इंस्ट्रक्शंस दे रहा है फॉर टीचर। दिस मीन्स मूविंग अवे फ्राम वन साइज फिट्स ऑल। इसका मतलब है कि ये एक असातिज़ा जो क्लास में दाखिल हो रहा है उसका बिहेव इस तरह से होना चाहिए कि जैसे ही वो दाखिल हो कि वो हार्शनेस उसके जो है ना पर्सनालिटी में ना हो, और जो पढ़ा रहा है वो उस तरह से पढ़ाए जो कंटेंट वो पेश कर रहा है बच्चों के सामने, तो वो ऐसे हो कि जो है ना वे ऑफ डिलीवरिंग द लेक्चर्स बिफोर द स्टूडेंट्स, जो उसका डिलीवरिंग लेक्चर जो होना चाहिए बच्चों के सामने वो इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे सारे जो है उससे सीखें, ना कि उसकी पर्सनालिटी से डरें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया वन साइज फिट्स ऑल। ये हो गया कि एक असातिज़ा जो क्लास में दाखिल हुआ है वो एक टीचर उसके लिए अफेक्टिव हो, तासुर उसका ऐसे होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस एंड एम्प्रेसिंग फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी हिदायत इस तरह से होनी चाहिए जैसे वो फ्लेक्सिबल हो, उसकी शाइस्तगी हो उसके रवैये में, क्रिएटिविटी होनी चाहिए जैसे हर एक बच्चा आसानी से सीख पाए, एंड सेंसिटिविटी इन दियर टीचिंग प्रैक्टिस। और उनकी सिखाने वाले अमल में जो है ना एक एहसास होना चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ इन बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है। ठीक है, ये सारा यहाँ तक हो गया। एंड इंश्योरिंग दैट, अब ये बता रहा है एंड इंश्योरिंग दैट क्लासरूम प्रैक्टिसेस प्रमोट इक्वलिटी, डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक बराबर हो, उसकी तालीम जो वो पढ़ा रहा है सिखा रहा है बच्चों को वो इक्वल होनी चाहिए और उसमें को किसी भी किस्म का फेरफार ना हो, डिग्निटी होनी चाहिए, प्लुरलिज्म होना चाहिए और एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और हर एक जो उसके जो तालिब इल्म हैं उसके क्लास में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए सारे बच्चों के लिए एहतराम होना उनके दिल में लाजम है। ये हो गया इंक्लूसिव पेडागोजी का एक सो मोटो गोल ऑफ इंक्लूसिव पेडागोजी। अभी ये बता रहा है इंक्लूसिव मेथड किस तरह से होता है। इंक्लूसिव मेथड्स डिपेंड ऑन द टू थिंग्स, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एंड कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शंस। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, वेयर लेसन्स आर एडाप्टेड टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। जहाँ पे जो असातिज़ा क्लास में दाखिल हो तो उसको जो ना एक मेथड पे काम नहीं करना चाहिए, उसका इस तरह से मेथड हो कि डिफरेंट स्टाइल से वो पढ़ाए, जैसे हर एक बच्चा जो है ना वो उसका कंटेंट जो है वो सीख पाए और उसको यकीन हो, और जो असातिज़ा उसको यकीन होना लाजम है कि जो वो पढ़ा रहा है वो सारे बच्चे उसको सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये होना लाजम है। अभी ये देखो ये बता रहा है वेयर लेसन्स आर अडॉप्टेड द प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। असातिज़ा को जहाँ पे वो पढ़ा रहा है, सिखा रहा है बच्चों को डिफरेंट स्टाइल में पढ़ाना चाहिए, एंड एबिलिटीज़, और उनकी जो है ना एबिलिटीज़ को बढ़ाए, उनकी लियाकत को इन्हेंस करे। इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड कैन एक्सेस द कंटेंट, और ये उसको यकीन हो कि हर एक बच्चा मेरा कंटेंट को अच्छी तरीके से, और असातिज़ा को ये यकीन होना चाहिए कि ये जो वो पढ़ा रहा है, सिखा रहा है बच्चों को, वो बच्चे ठीक तरह से सीख पा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया मतलब दिस मीन्स दैट एवरी चाइल्ड कैन एक्सेस द कंटेंट व्हाट ही हैज़ बीन टॉट।
बाय द टीचर्स इन अ वे दैट वर्क्स फॉर देम, जो बच्चों के लिए वो काम कर रहा है, ठीक है। ये असातिज़ा को यकीन होना लाजम है। ये हो गया डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, इसका मतलब हो गया ये इंक्लूसिव मेथड है, ठीक है। और कोलाबरेटिव लर्निंग का मैं आपको जो ना कि सुपरफिशली इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोलाबरेटिव लर्निंग में मतलब क्या होता है कि ये एक जो ना डिपेंड ऑन द ग्रुप स्टडी, पीयर्स स्टडी होती है। और ये इंडिविजुअल जो स्टूडेंट होते हैं क्लास में, वो एक इंडिविजुअल काम नहीं करते, वो जो ना मिलजुल कर पढ़ते हैं, सीखते हैं। इसको हम बोलते हैं कोलाबरेटिव लर्निंग। आइए देखें ये अभी क्या बता रहा है। कोलाबरेटिव लर्निंग मेथड इज़ वर्क लाइक ग्रुप एंड पीयर मेड सपोर्ट। अभी ये बता रहा है कि कोलाबरेटिव लर्निंग जो तौर तरीका है वो कैसे काम करता है, लाइक ग्रुप एंड पीयर मेड। पीयर मेड का मतलब क्या होता है, जो क्लासमेट होते हैं, ठीक है, जो दोस्त होते हैं, जो साथी होते हैं, जो हम असर होते हैं, इसको हम बोलते हैं पीयर मेड सपोर्ट। एक दूसरे की सपोर्ट के तौर पे ग्रुप में पढ़ाई का जो तदरीसी अमल हो, इसको हम कोलाबरेटिव लर्निंग कहते हैं। चिल्ड्रेन लर्न फ्राम वन अनदर, और बच्चे जो है एक दूसरे से सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। एंड बिल्ड एम्पैथी, और वो एक दूसरे के लिए अपने दिल में एक एहसास पैदा करने वाला अमल होता है। इससे क्या होता है, एक दूसरे के लिए सपोर्ट पैदा होती है। अगर कोई बच्चा एक डिसेबल है, इम्पेयर्ड है, तो दूसरा बच्चा जो है ना उसको पढ़ाने में मदद करता है। ये लाजिम है कोलाबरेटिव लर्निंग। इट मस्ट बी ब्रिंग इट इन प्रैक्टिस इन द स्कूल्स, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक हो गया। आज हमने पढ़ा किसके बारे में, इंक्लूसिव पेडागोजी के बारे में। आई होप दैट यू हैव गॉट माई द पॉइंट रिगार्डिंग द इंक्लूसिव पेडागोजी। और मुझे यकीन है कि ये सारी आपकी जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी इंक्लूसिव पेडागोजी के हवाले से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।